हेलो प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत। आज करने वाले हैं फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में, जिसमें हम पहला चैप्टर है यांत्रिकी। क्या यांत्रिकी? पहला चैप्टर कौन सा? यांत्रिकी। चलिए पहले चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं, यांत्रिकी के बारे में। तो बने रहिए वीडियो को एंड तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ओडोमीटर है एक प्रकार का चक्कर मापी यंत्र। किसी गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को अभी लिखित किया जाता। जलयानों में सही समय का पता लगाया जाता। जलयानों में सही समय का पता किसके द्वारा लगाया जाता? किसके द्वारा लगाया जाता? क्रोनोमीटर की सहायता से, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। सही समय किसके द्वारा लगाया? क्रोनोमीटर की सहायता से। भारहीनता क्या? भारहीनता क्या? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। क्या भारहीनता? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार कैसा होता है? कैसा होता है? उसका भार अपरिवर्तित रहता है। कोई वस्तु ऊपर से गिर रही है तो उसका भार अपरिवर्तित रहता है। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का प्रतिपादित किया था किसने? किया था? कोपरनिकस ने। किसने? कोपरनिकस ने किया था। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा न तो सृजन की हो सकती है और न ही विनाश हो सकती है। इसका मतलब यह ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। इकाइयों की समस्त व्यवस्था में किस इकाई की मात्रा समान होती है? किसकी होती है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। किसके? गुरुत्वाकर्षण के कारण होती है। प्रकाश वर्ष होता है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में तय की जाने वाली दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। फेदोमीटर से समुद्र की गहराई नापी जाती है। बैरोमीटर से वायुमंडल का दाब मापा जाता। हाईग्रोमीटर से वायुमंडल आर्द्रता नापी जाती है। अल्टीमीटर से ऊंचाई नापी जाती है। क्या नापी जाती है? ऊंचाई नापी जाती है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। द्रव्यमान संवेग द्रव्यमान संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। बल गुणनफल है किसके? द्रव्यमान और त्वरण का। किसका? द्रव्यमान और त्वरण का है। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, तब उस तत्व की परमाणु संख्या कितनी होगी? कितनी होगी? 4 होगी। कितनी? 4 होगी। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं। लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति त्वरण के नीचे आते समय शून्य होता। कितना होता? शून्य, 0 हो जाता। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। इसका भार बदलेगा परंतु द्रव्यमान नहीं। लोलक की काल अवधि होगी। लोलक की काल अवधि कितनी होगी? लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। किसके ऊपर? लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। न्यून तापमानों के अध्ययन क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है। किसका? अंतरिक्ष यान शल्यकर्म में। गुरुत्वाकर्षण के शक्ति को पार करने के लिए फेंकी गई वस्तु का पलायन वेग प्रति सेकंड होना चाहिए। कितना? 11.2 किमी प्रति सेकंड। समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराए गए लकड़ी मोम व लोहे के टुकड़े के साथ पहुंचेगा समान गुरुत्वाकर्षण के कारण। किसके? समान गुरुत्वाकर्षण के कारण। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग कितनी है? 149.8 मिलियन। कितनी? 149.8 मिलियन है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना होगी पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी। पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है शीतकाल में। किस में चल सकती है? शीतकाल में। गर्मी में पेंडुलम घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ने से उसकी गति हो जाती है। कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। कैसी? कम हो जाती है। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन का बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण क्या? कारण पृष्ठ तनाव। क्या? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव कारण होता है किसके? केसी तत्व के कारण। किसके? केशिकाकर्षण के कारण। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर की। दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई है क्या? पारसेक। भारहीनता की स्थिति में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? गोलाकार। कैसा? गोलाकार हो जाएगा। भारहीनता की स्थिति में पृथ्वी की गुरुत्व शक्ति का मान होगा। कैसा होगा? शून्य होगा। कैसा? शून्य। दूध से दही का बनना उदाहरण किसका? भौतिक परिवर्तन। दूध का दही का बनना किसका कारण? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन कहते किसे हैं?
भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं जो एक चीज में से दूसरी चीज में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन वह पुनः अपनी अवस्था में नहीं आ पाता, लेकिन वह अपना पुनः अपनी अवस्था में नहीं आता, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे इसने उदाहरण दिया दूध से दही का बनना, यह एक भौतिक परिवर्तन है। जैसे लकड़ी का जलना, यह भी एक भौतिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, जो अपने पुनः रूप में वापस लौट जाता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे पानी का बर्फ बर्फ का जमना, या बर्फ जमा रहे हम पानी को, उसे पिघला कर हम दूसरा का पानी बना सकते हैं, तो वो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन में पनीर पनीर भी आ जाएगा, दूध दही से नहीं, दूध से पनीर बनाना, यह भी एक भौतिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है, 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है, 3.6 × 10⁶ जूल। वह कण जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है, अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता माइक्रोवेव फोटोन। कौन सा? माइक्रोवेव फोटोन। माइक्रोवेव फोटोन का आविष्कार किया अल्फांस स्टालोफेन एवं गुटिन्सन ने। एक जेट इंजन अंतरिक्ष में गति हेतु उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यह ऑक्सीजन की आपूर्ति हेतु अपने आसपास की हवा का प्रयोग करता है। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। क्या? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती, क्यों? गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। अंतरिक्ष में मोमबत्ती में ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है द्रव क्रिस्टल में। किसमें? द्रव क्रिस्टल में। पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है, क्योंकि अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। चंद्रमा का परिक्रमण एवं परिभ्रमण दोनों ही की अवधि कितनी होती है? 27.32 दिन। चंद्रमा का वह भाग जो पृथ्वी से दिखाई पड़ता है, कितना भाग? 59%। चंद्रमा का आकार है कैसे? पृथ्वी का 1/4, पृथ्वी का 1/4। चंद्रमा का चमकीला भाग है कौन सा? पर्वत। कौन सा? पर्वत। चंद्रमा पर स्थित सर्वोच्च पर्वत है कैसा? लिबनीटस पर्वत। ऊंचाई 10,660 मीटर ऊंचाई है इसकी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का केंद्र है सूर्य। लियोसेंट्रिक थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? टोल्मी ने। किसने? टोल्मी ने किया था। किसने? टोल्मी ने किया था। जियोसेंट्रिक थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का केंद्र है क्या? पृथ्वी। किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है? किसने? कोपरनिकस ने। किसने? कोपरनिकस ने कहा था यह बात। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता तो इस अवस्था को कहा जाता, क्या कहा जाता? पेरिजी। क्या कहा जाता? पेरिजी। जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर होता तो इसे कहा जाता एपोजी। क्या कहा जाता? एपोजी। चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम एवं न्यूनतम दूरी कितनी होती है? किसी वस्तु का कम या अधिक भार उस पर पड़ने वाली शक्ति के कारण होता है। किसके? गुरुत्वाकर्षण शक्ति के। किसके? गुरुत्वाकर्षण शक्ति के। ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण का मान होता है कैसा होता है? सर्वाधिक। ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण का मान कैसा होता है? सर्वाधिक होता है। एक भू उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता ही है, अब केंद्रीय बल के प्रभाव से होता तो प्राप्त होता पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण। उच्च वेग मैक, तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम, दबाव पास्कल, जूल ऊर्जा जूल। अंतरराष्ट्रीय मात्रक में बल की इकाई क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर।
जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। कैसा हो जाता है? उसका भार कम हो जाता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का है 1/6 भाग। कितना? 1/6 भाग। चंद्रमा पर कम गुरुत्वाकर्षण बल का कारण है वायुमंडल का अभाव। कैसा? वायुमंडल का अभाव। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित है। भौतिक राशियां और इनकी इकाइयां। त्वरण की इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल की क्या? न्यूटन। कार्य की क्या? जूल। आवेग की क्या? न्यूटन सेकंड। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता? त्वरण कहा जाता। क्या? त्वरण। त्वरण क्या? वेग परिवर्तन अपन समय। नोट। एकांक समय में तय की गई दूरी या वेग में परिवर्तन क्या कहलाता? त्वरण कहलाता। क्या? त्वरण। गतिशील वस्तु के विस्थापन की दर को कहते क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता? आवेग कहा जाता। आवेग। किसी वस्तु पर लगाया जाने वाला बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल को क्या कहा जाता? कार्य कहा जाता। वर्षा की बूंदें गोलाकार किसके कारण होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। किसके? पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। द्रव का वह गुण जिसके कारण इसका मुक्त पृष्ठ तनित कला के रूप में कार्य करता क्या कहलाता? पृष्ठ तनाव कहलाता। क्या? पृष्ठ तनाव। किसी तारे का रंग निर्भर करता किस पर? तारे के ताप पर। किस पर? तारे के ताप पर। तारे में पाया जाता। तारे में क्या पाया जाता? बताइए क्या पाया जाता तारे में? तो क्या पाया जाता? हाइड्रोजन 70%, हीलियम 28%, कार्बन 1.5%, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, लोहा एवं अन्य भारी तत्व 5%। लंबाई की इकाई क्या क्या? फर्मीमीटर। क्या? फर्मीमीटर है। सुमेलित। एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर। एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10। नैनोमीटर होता है 10⁻⁻9। फेमोमीटर होता है 10⁻15। जब अर्ध जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्र के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री। समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति होगी कैसी होगी? बम के ठीक ऊपर। कैसी होगी? बम के ठीक ऊपर होगी। उपकरण यंत्र मात्रक की राशि। एमीटर धारा। हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता। बैरोमीटर दाब। स्प्रिंग तुला भार। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं द्रव एवं गैसीय दोनों अवस्था में। कैसे? द्रव एवं गैसीय दोनों अवस्था में। सूर्य में हाइड्रोजन गैस किस में परिवर्तित होती है? किस में? हीलियम में। किस में? हीलियम में। डेसिबल से ध्वनि की प्रबलता की इकाई मापी जाती है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई। समुद्र मील नो संचालक में दूरी की इकाई। कैलोरी ऊष्मा की इकाई। सेल्सियस ताप की इकाई। पारसेक क्या? दूरी। पारसेक में क्या नापते हैं? दूरी नापते हैं। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाते हैं? चंद्रशेखर सीमा। सुमेलित है। एनोमीटर वायु की चाल। एमीटर विद्युत धारा। टोक्योमीटर वायुयानों एवं मोटर नाप की गति। पायरोमीटर उच्च ताप। एसआई पद्धति के 7 मूल मात्रक। लंबाई मीटर। द्रव्यमान किलोग्राम। समय सेकंड। ताप केल्विन। ज्योति तीव्रता कैंडला। विद्युत धारा एम्पेयर। पदार्थ की मात्रा मोल। पदार्थ की मात्रा मोल। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी प्रकार की वीडियो आपको आगे भी देखने के लिए मिलती रहेगी। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।